जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बेहद अहम, जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वक्फ बिल के खिलाफ दायर की गई है ये अर्जी। सीजीआई ने अर्जी पर जल्द सुनवाई का यकीन दिलाया है। मामले की सुनवाई के लिए दी जाएगी तारीख। सीजीआई ने ये कहा है। आपको बताएं कि सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने ये मांग की थी। सीजीआई से जल्द सुनवाई की उन्होंने मांग की थी। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की अर्जी के ताल्लुक से आपको बता रहे हैं। आज कपिल सिब्बल ने सीजीआई के सामने ये अर्जी रखी थी और बेहद अहम ये कि मामले की सुनवाई के लिए जल्द तारीख दी जाएगी। सीजीआई ने अर्जी पर जल्द सुनवाई की यकीन दहानी भी कराई है। तो जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी पर जल्द सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वक्फ बिल के खिलाफ दायर की गई है ये अर्जी। आपको ये भी बता दें कि कई अर्जियां जो हैं वो दायर की गई हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम बात करें, कांग्रेस की तरफ से भी दायर की गई, AIMIM सदर अजलीन ओवैसी की तरफ से भी एक अर्जी दायर की गई है, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान और मजीद कई अर्जियां यहाँ पर दाखिल की गई हैं। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। वक्फ बिल के खिलाफ दायर की गई है ये अर्जी। सीजीआई ने अर्जी पर जल्द सुनवाई का यकीन दिलाया था और मामले की सुनवाई के लिए बाकायदा तारीख भी दी जाएगी। सीजीआई ने यह भी कहा। सीनियर वकील एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इसकी मांग की थी कि जल्द इस मामले में सुनवाई की जाए। तो जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की अर्जी पर जल्द सुनवाई की जाएगी। तो वक्फ कानून के खिलाफ सबसे बड़ी जंग, जिसपे लगातार पहले दिन से हम देख रहे हैं कि जमीयतुल उलमा हिंद भी अपना मौक़िफ़ यहाँ रखती नजर आ रही है। अर्जी दाखिल की गई थी और अब मामले की सुनवाई के लिए जल्द तारीख दी जाएगी। सीजीआई कोर्ट ने अरशद मदनी को बाकायदा ये यकीन दहानी भी कराई है। तो जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी पर जल्द सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वक्फ बिल के खिलाफ दायर की गई है ये अर्जी। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने मांग की थी। सीजीआई से जल्द सुनवाई की अपील की उन्होंने मांग की थी। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की ये अर्जी है। कपिल सिब्बल ने सीजीआई के सामने इस अर्जी को रखा था। सीधे रुख करना चाहेंगे दिल्ली का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अरविंद सिंह। अरविंद, बेहद अहम ये खबर है। जिस तरह से अरशद मदनी ने मौलाना अरशद मदनी ने अपनी जो अर्जी दाखिल की थी उस पर अब जल्द सुनवाई की यकीन दहानी कराई गई है, डिटेल्स चाहेंगे? बिल्कुल। आज इस मामले में जो जमीयतुल उलमा हिंद के प्रेसिडेंट हैं अरशद मदनी, उनकी तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने और इसके अलावा जो दूसरे वकील हैं उन्होंने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और उनकी ओर से इन अर्जियों पर जल्द सुनवाई की मांग की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर किसी मसले पर जल्द सुनवाई की मांग की जाती है तो उसका कोर्ट में एक तय प्रक्रिया है और आप उसके तहत पहले मेंशनिंग लेटर रजिस्ट्री को भेजिए ताकि कोर्ट उस पर विचार कर सके। तो इस पर कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि वो सारी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो लंच के बाद इन अर्जियों पर और मेंशनिंग लेटर को देख करके ये तय करेंगे कि आखिर इन तमाम अर्जियों पर कब सुनवाई हो सकती है। तो अभी सुनवाई की तारीख नहीं दी गई है, लेकिन इस मामले में जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने जल्द सुनवाई की मांग जरूर की है और अभी तकरीबन 10 याचिकाएं अब तक दाखिल हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर के। कांग्रेस के जो सांसद हैं मोहम्मद जावेद, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है। AIMIM के जो नेता हैं ओवैसी, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है। इसके अलावा अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के विधायक की तरफ से याचिका दायर की गई है। कुछ संगठन है उनकी तरफ से भी कोर्ट में का रुख किया गया है। जमीयतुल उलमा हिंद के प्रेसिडेंट ने भी याचिका दाखिल की है। तो 10 से ज्यादा याचिकाएं अभी तक दाखिल हो चुकी हैं, कुछ और याचिकाएं दाखिल होने के क्रम में है। तो उम्मीद यह है कि कोर्ट इस मामले में अर्जेंसी को देखते हुए इस पर आज ये तय कर सकता है कि कब ये मामला सुनवाई की लिस्ट किया जाए। बिल्कुल अरविंद, और सबसे अहम ये है कि जिस तरह से जमीयतुल उलमा हिंद का यहाँ पर रुख साफ नजर आ रहा था कि इस के खिलाफ वो जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सबसे पहले अब उनकी अर्जी पर ये सुनवाई भी की जाएगी। बेहद अहम इस मामले को लगातार समझा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले जो इस मामले में अर्जी दायर की गई थी वो कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद की तरफ से दाखिल की गई थी और
हालांकि वो अर्जी इस जब सदन के दोनों सदनों की तरफ से जब बिल को पास किया गया और राष्ट्रपति की तब तक मंजूरी नहीं मिली थी, उससे पहले ही दाखिल हो गई थी। जी जी जी। अब जब ये मामला कोर्ट में लगेगा तब सारी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई होगी जो अभी तक दाखिल हो गई है। अभी जैसे मैंने कहा कि कुछ और याचिकाकर्ता इस मामले में कोर्ट का रुख करने वाले हैं। आरजेडी की तरफ से भी अर्जी दाखिल की जा रही है और कुछ और पार्टियां भी कोर्ट पाने की जुगत में लगी हुई हैं और उनके वकीलों से हम संपर्क में हैं और वो भी अभी प्रोसेस में ही है याचिका दाखिल करने के। तो एक साथ सभी अर्जियों पर सुनवाई होगी। जो मूल सवाल सभी याचिकाओं में उठाया गया वो ये कि जो नए संशोधित कानून के जो प्रावधान है वो मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 29 और 30 के तहत जो मौलिक अधिकार मिले हैं उनका उल्लंघन करते हैं। और सभी याचिकाओं में मांग की गई है कि जब तक कोर्ट इस नए संशोधित कानून की वैधता पर फैसला ले उससे पहले इस कानून के अमल पर रोक लगा दे ताकि सरकार इस कानून के अमल को लेकर आगे न बढ़ पाए। तो सभी याचिकाओं में अंतिम राहत के तौर पर ये मांग की गई है। कई प्रावधान है नए संशोधित कानून की जिसको चुनौती दी गई है, जिसमें एक बड़ा प्रावधान वक्फ बाय यूजर का है। और उस पर सवाल उठाया गया है कि अगर इस वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जाता है तो बहुत सारी ऐसी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं जिसमें मस्जिद, दरगाह के साथ साथ कब्रिस्तान भी शामिल है, जिनका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और जो सिर्फ इस्तेमाल के जरिए एक लंबे वक्त से इस्तेमाल होती रही है, उनको लेकर के अब नई अदालती लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, ये कहा गया है अर्जियों में। साथ ही ये भी कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता के खिलाफ है नए प्रावधान। तो ये मूल सवाल है जो सभी याचिकाओं में उठाए गए हैं और जब कोर्ट इस मामले को सुनेगा तो सभी याचिका एक साथ लिस्ट की जाएंगी। बिल्कुल अरविंद, बेहद अहम बात आपने बताई है कि जब कोर्ट में ये मामला जाएगा तो वहां पर सभी याचिकाओं के बारे में सुनवाई जो है वो की जाएगी। अरविंद, लगातार इस अहम मामले को लेकर हम आपसे तमाम तर डिटेल्स अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं।